हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 3 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सीखी थी, आज हम 2 नए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सीखेंगे पार्ट 2 के वीडियो में, जो कि SSS साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, और दूसरी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, और इसका वाइस वर्सा साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मैं जानता हूँ प्यारे बच्चों, आप में से कई बच्चों को यही वाली क्राइटेरियाज में प्रॉब्लम होती है, तो उसे भी मैं समझा दूंगा। उससे पहले हम देखते हैं पहले SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। SSS मतलब साइड। अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, मैं इसमें आपको बोल दूँ AB इक्वल है हमारे DE के, फिर साइड AC इक्वल है हमारे साइड DF के, फिर साइड BC हमारी इक्वल है साइड EF के। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो अब हम लोग बोलेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ट्रायंगल DEF। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। हम क्वेश्चन भी खुद से बनाएंगे और आंसर भी खुद से देंगे, और एक NCERT का बनाएंगे, क्योंकि अगर आप खुद से क्वेश्चन बनाना अगर आप सीख जाते हो तो, और उसका आंसर भी देना आप सीख जाते हो, तो आप ईज़िली आप उस चीज़ को समझ रहे हो। क्योंकि आप जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को बनाओगे, आपको क्वेश्चन बनाने से पहले जो आपका आंसर रहेगा, आपको आंसर आपको याद होना चाहिए या फिर आपको समझ आ जाना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, a quadrilateral ABCD AC equals to AD and BC equals to BD। ठीक है, प्रूव दैट को मैं PT लिख देता हूँ। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ABD। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा ट्रायंगल था, इसमें मैंने क्या बोला कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि जिसमें से AC इक्वल है AD के, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, BC इक्वल है BD के, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसको भी SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाना होगा वो तो समझ जाएगा तीसरा साइड यहाँ पे क्या इक्वल है। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत सोचिए क्या है। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे थर्ड साइड देखिए, ये साइड दोनों ट्रायंगल की कॉमन है, एक ही है। तो क्या लिख देंगे, हमारा गिवन में थर्ड में क्या आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा हमारे पास AC इक्वल्स टू AD है। ठीक है, मैं गिवन आप सब बच्चे लिखेंगे। ठीक है, BC है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, मैं यहाँ का छोड़ दे रहा हूँ, नहीं चलिए लिख ही लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है हमें SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो पहले लिखेंगे AC इक्वल्स टू AD, आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गिवन BC इक्वल्स टू BD, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रीज़न गिवन, क्योंकि इसे अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा, यहाँ लिखना मस्ट है। ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ आपके साथ, गिवन, फिर यहाँ पे गिवन, और थर्ड में क्या लिखेंगे, AB इक्वल्स टू BA, क्या लिखेंगे रीज़न, यहाँ कॉमन साइड, कॉमन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने देखा अभी ये कॉमन साइड था हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो आई होप बच्चों पहले आपको ये समझ आ गया। तो आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंगल साइड एंगल, जिसका अपोजिट, जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ASA एंगल साइड एंगल, उसका अपोजिट था साइड एंगल साइड, ये था। तो साइड का अपोजिट हो जाएगा एंगल एंगल एंगल। ऐसी भी कोई क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो मैं बता दूं बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है
जिसका एंगल 60 डिग्री है, तीनों एंगल, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है जो कि साइज़ में इस ट्रायंगल से डबल है, लेकिन उसके भी एंगल का साइज़ है 60 डिग्री। अब तो इन दोनों का हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके भी एंगल का साइज़ 60 है, इसके भी एंगल का साइज़ 60 है, लेकिन ये तो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए, तो एंगल 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 जैसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक आपकी एनसीईआरटी बुक से इसी के ऊपर साइड के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। पहले बच्चों, पहले साइड से पहले हम लोग एंगल साइड एंगल वाला समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है एंगल साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये कहना हमें ये चाहता है, मान लीजिए आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मैं बीच से डिवाइड कर दिया हूँ। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसका मिड पॉइंट है M, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि AB आपका AC, ये दोनों इक्वल है। क्या बोला मैं? AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो जब ये हमारा रूल क्या बोलता है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो भी अगर साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि इस साइड का अपोजिट ये एंगल है, इस एंगल का अपोजिट ये साइड है, जिसके सामने जो एंगल पड़े वही उसका अपोजिट रहता है। तो AB का अपोजिट बन रहा था यहाँ पे एंगल AMB इज इक्वल्स टू एंगल AMC। क्या हुआ हमारा ये जो अभी हम लोग पढ़े थे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू, जब भी कोई आपको टर्म समझ नहीं आता उसको पहले छोटा छोटा तोड़िए, तभी वो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं एंगल अपोजिट टू, जो एंगल अपोजिट हो इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड क्या थे हमारे AB और AC ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, एंगल भी अपोजिट था, इक्वल के साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो रूल हमारा क्या बोला, जो एंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट इक्वल साइड के में आए वो भी इक्वल होते हैं। अब इसी का एक और वाइस वर्सा का भी कई बच्चों को मतलब नहीं मालूम होता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट उसका अपोजिट। तो जैसे यहाँ पे इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल हुए, उसी तरह उसका वाइस वर्सा, यानी कि अगर हम एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल लें जिसमें इक्वल एंगल हो तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है BCD, जिसका मिड पॉइंट है P, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि ये एंगल C एंगल D के इक्वल है, एंगल BCP इक्वल्स टू एंगल BCP इक्वल्स टू एंगल BDP, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अभी जो हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट, जैसे इसमें हमने पढ़ा था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट में हो वो इक्वल होते हैं। उसी तरह साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, BP, इसका भी अपोजिट साइड क्या है, BP। वैसे भी ये कॉमन है, इक्वल तो होगा ही, कॉमन साइड है, इक्वल होगा। इससे हम लोग देख सकते हैं हमारा प्रूफ सही हो रहा है, क्योंकि कॉमन साइड ऑलवेज इक्वल होते हैं, और यहाँ पे भी इस रूल के हिसाब से हमारा यही हो रहा है, यानी BP इक्वल्स टू BP। तो आई होप बच्चों आपको सेकेंड कॉन्ग्रुएंसी जो आज का हमारा वीडियो का है वो समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन ही ले लेते हैं। इफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, द बाइसेक्टर AD है, ठीक है, ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC सो दैट AB इज इक्वल टू AC एंड ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब हमें सबसे पहले कोई भी चीज़ समझने से पहले, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझना पड़ता है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। सॉल्यूशन तो हम बाद में भी देख सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग पहले क्वेश्चन का मतलब समझें क्या है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है भाई, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ट्रायंगल
ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। दी बाइसेक्टर ए डी, अब क्या बोल रहा है, एक बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर, यानी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंगल ए का, जिसको नाम दे दिया गया है ए डी। ए डी, ए डी। अब जब भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है। अब बाइसेक्टर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो जिस एंगल से बाइसेक्ट करेगा वो एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, और दूसरा चीज़ अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो जो जहाँ वो जाके जुड़ेगा वहाँ पे वो 90 डिग्री बनाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ गए। टू अ साइड बी सी, टू अ साइड बी सी, बी सी पे वो बना है, जैसा कि हमने बी सी पे ड्रॉ किया। अब ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब वो बोलता है शो डैट ए बी एंड ए सी आर इक्वल, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। एंड ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो बच्चों ये ध्यान देना, जब कहीं पे आपको अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने को बोले तो आप ये जो हम लोग ने अभी क्राइटेरिया से क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, लेकिन हमें यहाँ पे बोल रहा है प्रूफ करने को, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने को, तो हम ये क्राइटेरिया यहाँ नहीं लगा सकते। नहीं तो अगर हमें बोला होता कि ओनली प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर वो बताया होता ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे ए बी इक्वल्स टू ए सी, बिकॉज रीजन में लिख देते अभी जो यहाँ पे हम लोग ने किया था, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने को बोला है। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन उठाया, क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है पेपर में यही गलती कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, आप डर जाते हो एकदम। तो मैं बता दूं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा दो ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। अब इसमें तो सब चीज़ हमें दे ही दिया है। बोलोगे सर क्या दिया है, कैसे दिया है, जिसको पहले अगर जो बना सकता है इसको मैंने हिंट दे दिया है पहले ही, इस क्वेश्चन की शुरुआत में क्या क्या है वो वीडियो पॉज करें और बनाएं। और जो लोग नहीं समझ पाए थोड़ा सा ट्राई करें कि वो क्या क्या यहाँ पे इक्वल ढूंढ सकते हैं। एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बैठेगा उसके बारे में, उसके लिए आप क्या क्या ढूंढ सकते हो। सबसे पहले आप देखा करो यहाँ पे क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इक्वल है, 90 डिग्री बना रहा है। बोलोगे ठीक है सर, ठीक है, मैं बताते चल रहा हूँ, आप लोग भी देखते हैं ना। दूसरा ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल का। बोलोगे अरे हाँ सर। और तीसरा चीज़ बोलूँगा मैं अभी बताया, बाइसेक्टर किसी भी एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए डी। तो बस हमारा क्वेश्चन बन गया। एंगल हम लोग पहले लिख लेंगे एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। यहाँ पे गिवन लिख देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन जब आंसर क्वेश्चन में दिया रहता है बाइसेक्टर है तो इसको हम लोग गिवन लिख देंगे। ए डी इक्वल्स टू डी ए, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉमन, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा वो कॉमन था। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू ब्रैकेट में रीजन क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। अब इससे हमारा ये प्रूव हो गया ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी सी से। बाय विच क्राइटेरिया, अगर आप कोई भी क्राइटेरिया अगर लगाना भूल जाते हो तो आप ऐसे एक साइड में ऐसे ब्रैकेट बना लिया करो। पहले देखा करो यहाँ क्या लिखो, एंगल लिखो, फिर क्या लिखो यहाँ साइड लिखो, फिर एंगल। तो बाय विच क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट आता है, अब बोलोगे सर ये तो प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी सेम होंगे, यानी ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। अब बोलोगे सर ए बी इक्वल्स टू ए सी कैसे लिख दिए, तो मैं बता दूं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
यानी कि किसी भी इक्वल ट्रायंगल के और भी साइड्स इक्वल होंगे। मान लो मैंने बोल दिया था मेरा ये हाथ, दूसरे हाथ मान लो मैं बोल दिया मेरे ये हाथ के 4 उंगली, ये अंगूठा को जोड़ के और ये 3 उंगली, ये कानी उंगली को छोड़ के दूसरे हाथ के 4 उंगली से इक्वल हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा पूरा हाथ कॉन्ग्रुएंट है। पहला हाथ दूसरे हाथ के मेरे कॉन्ग्रुएंट है। बोलोगे हाँ सर। तो इसी को बोलते हैं चौथा CPCT, यानी कि जब मेरे दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट हो गए, मेरे दोनों हाथ इक्वल हो गए, तो मेरी ये कानी उंगली भी तो इक्वल ही होगी। तो उसी के लिए हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी इक्वल पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये दोनों AB और AC भी तो इसी ट्रायंगल के पार्ट है, तो वो लोग भी इक्वल होंगे, तो उन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। शॉर्ट में लिखते हैं CPCT। अब हम लोग का अब प्रूफ करना क्या था, एक और चीज़ प्रूफ करना था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके कोई भी 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो बस AB इक्वल्स टू AC, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन शो दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला रीज़न हो गया। अब आता हूँ मैं एंगल अपोजिट टू इक्वल्स अपोजिट वाले क्वेश्चन पे, इस ऐसे क्वेश्चंस पे। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग खुद से डायग्राम बनाएंगे, खुद से सीखेंगे, तब जल्दी सीख जाएंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अब देखिए यहाँ पे आपको शुरुआत में ही बोल दिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंगल अपोजिट टू वाला फ्रीली लगा सकते हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी 2 साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, सोशलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल्स टू AC, जैसा कि मैंने आपको बताया AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, एंड ER पॉइंट्स ऑन BC, सॉरी D एंड E आर पॉइंट ऑन BC। अच्छा, तो हमें बोल रहा है कोई 2 पॉइंट है D और E ऑन BC। चलो D और E पॉइंट बना लिए। ठीक है, सच दैट BE इक्वल्स टू CD, यानी कि BE ये हमारा ये वाला डिस्टेंस BE, ये वाला डिस्टेंस CE यानी इस वाले डिस्टेंस से इक्वल है, CD के इक्वल है, यानी ये आधा दूर इसका, आधा दूर इसका, इसके इक्वल है। सो दैट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट AD इक्वल्स टू AE। फिर बोलता है AD इक्वल्स टू AE, यानी कि एक लाइन खींचना पड़ेगा AD इक्वल्स टू AE, मतलब कि ऐसा हमारा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप कंस्ट्रक्शन भी करना सीख जाओगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या सीखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमें बोल दिया है इसको प्रूव करना है इसके इक्वल, तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है ना, तो बस क्या करो, ये साइड वाले ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, क्योंकि जब ये साइड वाले ट्रायंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों भी तो उन्हीं साइड वाले इक्वल ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो बस सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो अभी हम लोग एक दूसरा गिवन को ना हम लोग को थोड़ा सा निकालना पड़ता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को गिवन को ना घुमा के देता है। जैसे ये BD हम लोग को डायरेक्ट गिवन देने की जगह ना यहाँ पे हम लोग को दे दिया BE इक्वल्स टू C। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस गिवन को निकालने के लिए BE इक्वल्स टू CD बोला है। तो अगर हम लोग BD को देखें तो उसके बीच में एक पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है, BE है हमारा, BD प्लस DE से बना है। ठीक है, BD प्लस DE प्लस हो के बना है हमारा BE। ठीक है, अब CD हमारा कैसे बना है, CE और ED को प्लस करके, CE प्लस ED। ठीक है, इसको प्लस करके बना है। तो बस हमें निकालना क्या था, गिवन में प्रूफ क्या करना था कि ये BD निकल जाए हमारा इक्वल CE के। तो अब हम इसमें देखेंगे, अगर हम इसमें अपना करते हैं तो BD को एक साइड ले लेंगे, BD को इक्वल रख लेंगे, ये DE इधर आके अगर इधर आता है BD को रख लेते हैं, CE को इधर रख लेते हैं। ठीक है, ये D को अगर हम लोग DE और ED एक ही मतलब है, इसको चलिए DE लिख देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस DE रहेगा, एक इधर माइनस DE आ जाएगा लीनियर उसके तरह हमारा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारा लास्ट में प्रूफ क्या हो गया, BD इक्वल्स टू CE। देखिए इसको कैसे घुमा के दिया है,
ऐसी चीज़ को आप लोगों को निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपना। अब हमें एक और चीज़ चाहिए होगा इस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या निकाला, गिवन लिख लेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, साइड में आप लोग लिख दीजिएगा गिवन। यहाँ पे अगर इसको आपने गिवन में प्रूफ किया है ना, तो इसको आप लोग लिखेंगे प्रूफ फर्स्ट और उसके बाद में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गिवन। बी डी इक्वल्स टू, रुकिए, ऐसे तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया गलत बैठ जाएगा, ठीक है, रुकिए। तो इससे पहले एक और चीज़ निकालते हैं। जैसे हम लोग ने शुरुआत में देखा था, ये ट्रायंगल था हमारा ए बी सी, ठीक है। पहले हम लोग 3 चीज़ निकाल देंगे जिससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो। तो इसमें हम लोग ने देखा था ए बी इक्वल्स टू ए सी था, ये दोनों साइड इक्वल है। हमारा रूल क्या बोलता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी हम लोग ने प्रूव कर दिया। ये देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, एंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल बी ए बी डी ही मान लेते, इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू, इसको आप लोग पूरा लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और ऑलवेज इक्वल, ठीक है। मैं इसको हाफ ही लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे इसको, नहीं तो इसका नंबर कट जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, जो हम लोग ने एक प्रूफ किया था, बी डी इज इक्वल टू सी ई। और ये हमारी कौन सी क्राइटेरिया बन गई, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। वी प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ए सी ई। अब उसके बाद हमें एक और चीज़ प्रूव करने को बोला, सो दैट ए डी इक्वल्स टू ए ई। ये वाला चीज़ ये वाला लाइन इस लाइन के इक्वल है। जब ये दोनों ट्रायंगल ही इक्वल हैं तो इनका ये पार्ट है, ये लाइन, ये वाले ट्रायंगल भी इक्वल है। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था अभी, मेरी ये 4 उंगली और ये हाथ पूरा कॉन्ग्रुएंट है दूसरे हाथ के, तो ये कान्ही उंगली भी तो कॉन्ग्रुएंट ही होगी, इक्वल ही होगी। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए डी ब्रह्मास्त्र, हमारा ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का, ए डी इक्वल्स टू ए ई, सी पी सी टी इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। जहाँ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, जो भी इक्वल प्रूफ करने को बोलेगा बस CPCT लगा दो अपना ब्रह्मास्त्र, ए डी इक्वल्स टू ए ई, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ने 3 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सीखी, SSS, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल, और उसका वाइस वर्सा, यानी कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स और ऑलवेज इक्वल। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्ग्रुएंसीज क्राइटेरियाज के साथ मिलेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।